वाला है। अगले 2 मिनट तक आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पूरे पिपराली रोड पर यह संदेश जाना चाहिए कि पीसीपी की मोटिवेशनल और मेडल सेरेमनी हो रही है। वेरी गुड, कंटिन्यू रखें। वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू। अब मुझे भरोसा हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे तो आप हैबिट में आ जाएंगे। मुझे ये लग रहा था कि नए बच्चे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती है और उस इन्फॉर्मेशन की अक्सर से पालना हो जाती है। इसका मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट्स हैं। और सक्सेस की पहली शर्त यह है कि स्टूडेंट ओबीडियंट हो और डिसिप्लिन्ड हो। बसेज में जब आप आ रहे थे उस समय आपका डिसिप्लिन इस बात का प्रमाण था। मुझे पूरा भरोसा है कि जाते टाइम भी आप भी ऐसा ही डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। थैंक यू। हर क्लास के 10 टॉपर्स को आज की इस अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित भी किया जाएगा। पहले 3 अवार्डीज के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकर्स के लिए मेडल और रजिस्टर हैं। आप भी सुन लें। पहले 3 रैंकर्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए मेडल और रजिस्टर हैं। 4th और 5th रैंकर के लिए सिर्फ रजिस्टर हैं। और 6th से लेकर के 10th रैंक तक के स्टूडेंट्स के लिए पेन एज ए प्राइज है। आप लोग मंच पर मेरे दाईं ओर से यानी आपके बाईं ओर से चढ़ेंगे। आपको आपका मेडल, जो भी आपका प्राइज है, मेडल, रजिस्टर, पेन, ये नीचे ही मिल जाएगा। मेडल आपको पहना दिया जाएगा। आपके सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग, एचओडीज और फैकल्टी मेंबर्स मंच पर रहेंगे। उनके बीच में आकर के आपको खड़ा होना है, अच्छी स्माइल के साथ अच्छी फोटो खिंचवानी है और उसके बाद में मंच के बाईं ओर से उतर करके अपनी जगह जाकर के बैठ जाना है। लाइन के पीछे से घूम करके वापस इसी साइड से आपको नीचे उतरना है, क्योंकि सीढ़ी एक ही है। ये जिंदगी का सच भी है, जिन सीढ़ियों से आदमी ऊपर चढ़ता है उन्हीं से नीचे भी उतरना पड़ता है ना। पूरे कार्यक्रम में बहुत व्यवस्थित आपको रहना है, क्योंकि कार्यक्रम लाइव जाने का मतलब ये है कि हमारे डिसिप्लिन का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। महेंद्र जी तैयार हैं आप? शुरू करें। तो एक बार फिर से आप सभी का इस मेडल और मोटिवेशनल असेंबली में बहुत बहुत स्वागत और सत्कार। सेशन 2022-23 की ये पहली मेडल सेरेमनी है। और जैसा कि कहते हैं कि आगाज अगर किसी काम का अच्छा हो जाए तो अंजाम स्वतः ही बेहतर हो जाता है। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि दिल ये कहता है कि काम न कर, वक्त का तकाजा है कि आराम न कर, और उठ जाग बांध ले कमरे दिले नादा, आगाज को शर्मिंदा अंजाम ना कर। तो मैं चाहूंगा कि आपकी तालियों की जोरदार करताल होने के साथ आज की इस मेडल और मोटिवेशनल असेंबली का विधिवत आगाज हो। हाथ आपके ऊपर हवा में लहराएं, ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ पीसीपी पिपराली रोड कैंपस की ये मेडल और मोटिवेशनल असेंबली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो चुकी है। आपके हाथ ऊपर ही रहे, तालियां रुके नहीं। ये इस बात का प्रमाण होगा कि कितने लोग वर्ष 2023 में नीट और जेईई की सीटों पर कब्जा करने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह का एनर्जी लेवल आप लोगों का है, जिस तरह का उत्साह आप लोगों का, हाथ ऊपर ही रहे, हाथ रुके नहीं। जिस तरह का आपका जोश, जुनून, जीवट और जज्बा है, जिस तरह की जदोजहद आप क्लासेज में करते हैं, जिस तरह की जिद आप टेस्टों में दिखाते हैं, वो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि वर्ष 2023 आपका होगा, आपके अपनों का होगा, आपके सपनों का होगा, यानी पीसीपी का होगा। थैंक यू। कल हमने पीसीपी पालवास रोड कैंपस की मेडल और मोटिवेशनल असेंबली की थी। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया था और जिस तरह का उत्साह कल पीसीपी पालवास रोड पर था, उससे कहीं बढ़कर के उत्साह आज पीसीपी पिपराली रोड पर है। मुझे आप सभी को यह बताते हुए गर्व है, वर्ष 2022 के 2 परिणाम आ चुके हैं और तीसरे परिणाम की झलक आ चुकी है। 2022 का पहला परिणाम केवीपीवाई का आया था और मुझे आपको यह बताते हुए गर्व है कि सीकर का एकमात्र इंस्टीट्यूट
पीसीपी सीकर था जिसकी टॉप 10 में ऑल इंडिया में 2 रैंक है। ऑल इंडिया 2nd रैंक हमारी थी और ऑल इंडिया 9th रैंक हमारी थी। उसके बाद में जेईई मेन जून अटेम्प्ट 2022 का रिजल्ट आया। मुझे फिर से आपको बताते हुए गर्व है कि 99 परसेंटाइल से ऊपर 23 विद्यार्थी पीसीपी के थे, जो सारे के सारे क्लासरूम स्टूडेंट थे। एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बनती हैं। इसलिए नहीं कि यह संख्या 23 है, इसलिए कि सीकर के अधिकांश इंस्टीट्यूट इस संख्या से पीछे हैं। उसके बाद में 17 जुलाई को नीट का पेपर हुआ और मुझे फिर से आपको बताते हुए यह गर्व है, जो सीकर कभी 700 नंबर के सपने देखता था, 4 पीसीपीएन 700 नंबर के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और पूरी जिंदगी में बैठे हैं कि 700 के स्कोर को पार करेंगे। करीब 600 प्लस विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्ष 2022 में बेहतरीन मेहनत हुई थी। और मैंने पहले भी कहा है, पीसीपी का मुकाबला हमेशा से पीसीपी से रहा है। प्रिंस एजुकेशन हब का मुकाबला हमेशा से प्रिंस एजुकेशन हब से रहा है। हम इस बार हमारा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 2021 में 326 विद्यार्थी नीट में के थ्रू मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, इस बार 600 प्लस पहुंच रहे हैं और वर्ष 2023 में यह संख्या 1000 प्लस सीकर की सरजमी से होगी। और इसीलिए पीसीपी को द गेटवे ऑफ फ्यूचर कहते हैं, पीसीपी को द गेटवे ऑफ नीट और आईआईटी कहते हैं। आइए आज की इस मेडल सेरेमनी का शुभारंभ हम इस संकल्प के साथ करें कि रात में दिन के नजारों के लिए काम करेंगे, जिंदगी में सितारों के लिए काम करेंगे। कि रात में दिन के नजारों के लिए काम करेंगे, जिंदगी में सितारों के लिए काम करेंगे और आने ना पाए पीसीपी रूपी इस गुलशन में वीरानी कभी। हम पतझड़ में भी मिलकर के बाहरों के लिए काम करेंगे, हम पतझड़ में भी मिलकर के बाहरों के लिए काम करेंगे। मैं देख पा रहा हूं कि आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं, आबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि हम एक एक विद्यार्थी को साल भर में बहुत करीने से तराशेंगे। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, आपको अपने परिजनों के निर्णय पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने आपके बेहतरीन भविष्य के लिए पीसीपी को चूज किया है। मैं इस मंच के माध्यम से और वर्ष 2023 की पहली मेडल और मोटिवेशनल असेंबली के माध्यम से आपको भरोसा दिला सकता हूं। जिस यकीन के साथ, जिस फेथ के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ, जिस बिलीव के साथ, जिस भरोसे के साथ आप पीसीपी में प्रविष्ट हुए थे, वर्ष बीत जाएगा, आप उससे दोगुने भरोसे के साथ वापस निकलेंगे। जितना हमने आपको एडमिशन के टाइम कमिट किया है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा। चाहे क्लासरूम डिलीवरी हो, चाहे टेस्टों की संख्या हो, चाहे वीडियो लाइब्रेरी की बात हो, चाहे सेल्फ स्टडी की बात हो। मुझे अफसोस होता है, कोचिंग संस्थानों में अक्सर सेशन के एंड में माहौल बनाया जाता है कि कैंप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी पीसीपी में पहले दिन से सेल्फ स्टडी कैंप चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहा है या नहीं चल रहा? सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक आपकी पीसीपी जागती है। हमारा वही शेड्यूल पहले दिन रहता है जो एग्जाम से पहले वाले दिन यानी सेशन के लास्ट दिन रहता है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं और आज की इस मेडल सेरेमनी का विधिवत शुभारंभ हम करें। मैं सारे हमारे बीच हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर मौजूद हैं, हमारे पीसीपी पिपराइल रोड के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे सीएमडी राजेश ढेलन सर की गाड़ी भी कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच चुकी है। तो आपके साथ जितने भी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सभी से आग्रह रहेगा, प्लीज आप मुख्य मंच पर आएं और अपने इन होनहार लाडले बेटे बेटियों को मेडल पहना करके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सीएमडी राजेश ढेलन सर के ऊपर हाथ करके, ताकि आपके जोश और जुनून का पता ढेलन सर को लगे। मैं सारे फैकल्टी मेंबर से आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज आप मंच पर आएं। आप जितना जोश इनको दिलाएंगे क्लास में, उसे दुगना जोश ये फैकल्टी मेंबर्स आपको दिलाएंगे। इसलिए हाथ आपके हवा में रहे, ऊपर रहे। मुझे याद आता है भारत की वो पहली बेटी जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था।
तमाम प्रतिकूल बाधाओं को पार करते हुए जब उसने हिमालय की चोटी को छुआ तो एक शायर ने बहुत खूबसूरत लिखा कि सबसे बड़ा एक ही सवाल, हिमालय बड़ा या बछेंद्री पाल। सबसे बड़ा एक ही सवाल, हिमालय बड़ा या बछेंद्री पाल। और मैं आज इस मेडल सेरेमनी में कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एक ही सवाल, नीट और जेई बड़ी या ये पीसीपीएन्स के ख्याल। बताओ कौन बड़ा है? पीसीपीएन्स बड़े हैं। वर्ष 2023 आपका होगा। मैं सबसे पहले 11th जेई इंग्लिश मीडियम फेज फर्स्ट के विद्यार्थियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली टीम है उससे निवेदन रहेगा, पहले 3 रैंकर्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के लिए मेडल और रजिस्टर हैं, 4th और 5th रैंक के लिए रजिस्टर हैं, और 6th से लेकर के 10th तक की रैंक के बच्चों के लिए पेन है और बाकी के लिए तालियों का तोहफा है। आप सारे मेडल विनर्स के लिए तालियां बजाएंगे और तालियां बजाने के साथ साथ अपनी मुठ्ठियां कसेंगे कि इस बार मैं मंच पर नहीं आ पाया, लेकिन कसम खाता हूं, संकल्प लेता हूं कि अगली बार मंच पर मैं भी आऊंगा। 11th जेई इंग्लिश मीडियम फेज फर्स्ट 6 टेस्ट आपके हो चुके हैं और 6 टेस्टों का एवरेज निकाल करके आपकी रैंक तैयार की गई है। टॉपर है बेटी रमन, डॉक्टर बलविंदर सिंह। मंच पर आए और जिन बच्चों के नाम बोले जा रहे हैं वो दौड़ करके मंच के पास आए। सेकंड रैंक पर है निशांत डांगी और थर्ड रैंक पर है उदित मान। जिन बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो दौड़ करके मंच के पास आ जाएं। आपके लिए मेडल और रजिस्टर है। 4th रैंक पर है तक्ष यादव, 5th पर है आर्यन सोनी, आपके लिए रजिस्टर हैं। 6th रैंक पर है तनिष्का मीणा, 7th पर आदित्य, 8th पर अमन यादव, 9th पर पिंटू सैनी, 10th पर भानु प्रताप सिंह। ये सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं और तोड़ करके आए। आपका जोश और जुनून झलकना चाहिए। और जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये पीसीपी पिपराली रोड कैंपस के विद्यार्थियों की मेडल और मोटिवेशनल असेंबली है। वर्ष 2023 की ये पहली मेडल और मोटिवेशनल असेंबली है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा योगेश जी एक बार कैमरा इन सारे विद्यार्थियों की ओर ले जाएं और हमारे दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को ये दिखाएं कि कितना बड़ा लवाजमा। एक बार आप ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से लाइव देखने वालों को ये एहसास दिलाएं कि पीसीपीएन्स हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं, पीसीपीएन्स हमेशा जोश से भरे रहते हैं, पीसीपीएन्स हमेशा जुनून से भरे रहते हैं, पीसीपीएन्स हमेशा जज्बे से भरे रहते हैं। आपके हाथ नीचे नहीं हो। हजारों की संख्या में लोग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखेंगे और मंच पर सम्मान किया जा रहा है उन्होंने प्रतिभाओं का जिन्होंने टेस्ट के माध्यम से 2023 में सफलता की सुंदर इबारत लिखना शुरू कर दिया है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि वर्ष 2023 हमारा होगा, हमारी पीसीपी का होगा, हमारे प्रिंस एजुकेशन हब का होगा। मैं अगली आवाज देना चाहूंगा 11th जेई इंग्लिश मीडियम फेज 3 के विद्यार्थियों को। स्टूडेंट्स मेरी बात को गौर से सुने क्योंकि नेम सिमिलर हो सकते हैं, इसलिए जिस फेज के बच्चों के नाम उच्चारित किए जाएं वही बच्चे आए। 11th जेई इंग्लिश मीडियम फेज 3 आपके 2 टेस्ट हुए हैं और दोनों टेस्ट के एवरेज के आधार पर आपकी रैंक बनी है। और टॉपर है प्रियांशु कुमावत, एक बार जोरदार तालियां। सेकंड टॉपर है पारव कंबोज और थर्ड टॉपर है पूजा डॉटर ऑफ कमल ढाका। आपके लिए मेडल और रजिस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं मंच पर। 4th रैंक पर है मनीष बाजिया, 5th पर है आशीष सनो भोलाराम, 6th रैंक पर है हैप्पी यादव, 7th पर है पायल डॉटर ऑफ राजेंद्र कुमार, 8th पर है आरती चौधरी, 9th पर है ऋषा डॉटर ऑफ दिनेश और 10th रैंक पर है दक्ष शर्मा। अब सारे विद्यार्थी मंच के पास आ जाएं। पहले 3 रैंक होल्डर्स के लिए मेडल और रजिस्टर हैं, 4th और 5th रैंक के लिए रजिस्टर हैं और 6th से 10th रैंक के विद्यार्थियों के लिए पेन एज ए प्राइज है। कहते हैं कि परों को कोई तालीम नहीं देता उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। और महकना और महकाना काम है फूलों का, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कदरदानों की। लेकिन चूंकि प्रिंस एजुकेशन हब हमेशा से प्रतिभाओं की हौसला अफजाई करने वाला रहा है और वर्ष 2023 की पहली मेडल सेरेमनी आपके सामने एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मंच के माध्यम से
हजारों हजार विद्यार्थियों के पारितोषिक वितरण के माध्यम से जो साथी लाइव देख से उनके ध्यानार्थ निवेदन रहेगा। बहुत सारे प्रेरक उद्बोधन भी इस मंच के माध्यम से रहेंगे, इसलिए आप लाइव जुड़े रहें। मैं अगली क्लास के विद्यार्थियों के नाम उच्चारित कर रहा हूं। 11th जेई हिंदी मीडियम फेज फर्स्ट 4 टेस्ट आपके टोटल हुए हैं, उनका एवरेज निकाला गया है और टॉपर है दिलीप प्रजापति। एक बार जोरदार तालियां दिलीप के लिए। सेकंड टॉपर है गजेंद्र चौधरी और थर्ड टॉपर है नीतेश सनोप सुभाष चंद्र। फोर्थ रैंक पर है विकास सैनी और फिफ्थ रैंक पर है अंकित कुमार। दौड़ करके मंच की तरफ आए। 6th रैंक पर है विकास सिंह शेखावत। 7th रैंक पर है अमित कुमावत। 8th रैंक पर है पूनम सैनी। 9th रैंक पर है निकिता और 10th रैंक पर है यशपाल यादव। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। म्यूजिक को ढंग से उठाए भाई। परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और जीतते वो हैं जिनके इरादों में जान होती है। अगर सचमुच आपके इरादों में जान है तो एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से बताएं। और अगली क्लास है 11th जेई हिंदी मीडियम फेज सेकंड। 2 टेस्ट आपके टोटल हुए हैं और टॉपर है राकेश मेल्डा सनोप परसाराम। सेकंड टॉपर है रजत जागावत और थर्ड टॉपर है विश्वास सनोप संदीप कुमार। 4th रैंक पर है अंकित सैनी और 5th रैंक पर है कृष्णा कुमार भिजानिया। 6th रैंक तरुणा सोनी। 7th रैंक हेमेंद्र सिंह यादव। 8th रैंक पीयूष चौधरी। 9th रैंक राहुल राड और 10th रैंक अंजलि डॉटर ऑफ शिशपाल। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में सफल वो नहीं होते जिनकी रगों में खून दौड़ता है। जिंदगी में सफल वो होते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है, जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी की रगों में जुनून दौड़ रहा है और पूरे सत्र को हम इस जोश और जुनून के साथ बिताएंगे। ये एक एक विद्यार्थी की आंखों में पल रही है बड़े सपने। मंजिल की ओर बढ़ेंगे और हम सफल होकर के अपने घरों की ओर जाएंगे। मैं अगली आवाज देना चाहूंगा 11th जेई हिंदी मीडियम फेज 3 के विद्यार्थियों को और टॉपर है समीक्षा कटारिया। एक बार बेटी के लिए जोरदार तालियां। मैं देख पा रहा हूं जेई विंग के बावजूद बड़ी संख्या में बेटियां आ रही हैं और तभी कहते हैं कि दर्जी अब सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं, कि दर्जी अब सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं और बेटियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। बड़ी संख्या में बेटियां सम्मानित होने के लिए आ रही हैं। 2nd रैंक पर है मोहित कुमावत। 3rd रैंक पर है साहिल दाइमा। 4th रैंक पर है हितेश काटीवाल। 5th रैंक पर है रजनीश मीणा। 6th रैंक पर है दीपेंद्र सिंह। 7th रैंक पर है कुणाल बबेरवाल। 8th रैंक पर है पंकज कुमार मीणा। 9th रैंक पर है सौरभ सैनी और 10th रैंक पर है अंकित कुमार। सुबह सुबह का यह सुनहरा मौसम पीसीपी पिपराइल रोड कैंपस के विद्यार्थियों की ये मेडल सेरेमनी प्रिंस स्कूल पिपराइल रोड के इस भव्य कैंपस में और मैं अगला आमंत्रण देना चाहूंगा 11th नीट इंग्लिश मीडियम फेज फर्स्ट के विद्यार्थियों को। टोटल 5 टेस्ट आपके हुए हैं और टॉप किया है हितेश राव ने। एक बार जोरदार तालियां हितेश। 2nd रैंक पर है आशिक खीरवार 2nd रैंक। 3rd रैंक पर है रामराज डॉटर ऑफ सनोप रामावतार। 4th रैंक पर है अनुराग जानी। 5th पर है हीतम शेषमा। 6th रैंक पर है साहिल शेख। 7th रैंक पर है नरेश खरबास। 8th रैंक पर है मनीष कुमार। 9th रैंक पर है रोहित
सन ऑफ श्रवण कुमार और 10th रैंक पर है मनोज कुमार। सारे विद्यार्थी मंच पे आ जाएं, अपना सम्मान ग्रहण करें, एक अच्छा और खूबसूरत सा फोटो निकलवाएं ताकि जिंदगी भर के लिए आपके लिए ये यादगार रहे। और जो स्टूडेंट्स सम्मानित हो रहे हैं मंच पर, और जो सम्मानित हो रहे हैं वो नहीं, सारे ही राखी की छुट्टियां आ रही हैं लेकिन 10 से आ रही हैं, अभी से तैयारी नहीं करनी है। आज क्लासेज रहेंगी, कल और परसों 2 दिन क्लासेज रहेंगी। और राखी की छुट्टियों में जब आप घर जाएं तो अपने पेरेंट्स से कहें कि प्रिंस एजुकेशन हब का फेसबुक पेज, पीसीपी सीकर का फेसबुक पेज लाइक करें ताकि इस लाइव को, आपकी इस मेडल और मोटिवेशनल सेमिनार को आपके पेरेंट्स भी देख पाएँ। और जो विद्यार्थी मंच पर सम्मानित हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को, अपने परिजनों को, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को दिखाएं कि मैं पीसीपी में पढ़ता हूं। और इस तरह से हमें प्रेरित किया जाता है, इस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया जाता है। मैं अगली आवाज़ देना चाहूँगा 11th नीट इंग्लिश मीडियम के फेज 3 के विद्यार्थियों को। 2 टेस्ट आपके हुए हैं और उनके एवरेज के आधार पर आपकी रैंक शीट तैयार की गई है। टॉप किया है दीक्षा फगोड़िया ने। बेटी दीक्षा दौड़ करके मंच पर आए। 2nd रैंक पर है रुचिका डॉटर ऑफ ओम प्रकाश। 3rd रैंक पर है मोनिका गोदारा। 4th रैंक पर है भाविका गजराज। 5th रैंक पर है कृतिका भाटी। 6th रैंक पर है जास्मिन डॉटर ऑफ अजीत सिंह। 7th पर हर्ष चौहान। 8th पर नीलेश गौड़। 9th पे निष्ठा चौधरी और 10th रैंक पर है गुरविंदर सिंह। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। अगली एक क्लास के विद्यार्थियों को मैं मंच पर और बुलाना चाहूंगा और उसके बाद आपके लिए प्रेरक उद्बोधन। अगली क्लास है 11th नीट हिंदी मीडियम फेज 1। टोटल 5 टेस्ट आपके हो चुके हैं। मैं मनोज जी ढाका से आग्रह करना चाहूँगा, जो इस कैंपस के एमडी, आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ और ज्वाइन करें। मनोज जी ढाका, एक बार ढाका सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ये खूबसूरत सा कैंपस हमें उपलब्ध करवाने के लिए। 11th नीट हिंदी मीडियम फेज 1 टोटल 5 टेस्ट हुए, उनके एवरेज के बिहार पर आपकी ये रैंक शीट तैयार हुई है। और टॉप किया है रोहन शर्मा ने। एक बार जोरदार तालियां रोहन के लिए। 2nd रैंक पर है रवीना गोस्वामी। 3rd रैंक पर है प्रियांशी चौधरी। 4th रैंक पर है अवनी डॉटर ऑफ सतीश कुमार। 5th रैंक पर है मोहित कुमार मुवाल। 6th रैंक पर है महिमा यादव। 7th रैंक पर है भावना। 8th रैंक पर है दीक्षिता चौधरी। 9th रैंक पर है समीक्षा और 10th रैंक पर है पूनम सैनी। प्रकृति की स्वरूप में गोद में बना हुआ प्रिंस स्कूल पिपराली सर्किल का एक खूबसूरत सा कैंपस, और इसमें पीसीपी पिपराली रोड कैंपस की ये भव्य मेडल सेरेमनी और मोटिवेशनल सेमिनार। मैं चाहूँगा कि एक बार महेंद्र जी, कल पालवास रोड कैंपस पर भी हमारी मोटिवेशनल असेंबली और मेडल सेरेमनी हुई थी, उसे हम लाइव नहीं दिखा पाए थे। हमारे दर्शकों को पालवास रोड कैंपस के वो विहंगम दृश्य दिखाएं जिसमें हजारों की संख्या में कल पीसीपी सम्मानित हुए थे। जो साथी लाइव देख रहे हैं उनके सूचनार्थ में निवेदन करना चाहूँगा, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर की ये अग्रणी संस्था पीसीपी नीट और जेईई की तैयारी के क्षेत्र में उत्तरी भारत का एक भरोसेमंद नाम है। सीकर में हमारे 2 कैंपस हैं। एक कैंपस पालवास रोड कैंपस है जिसको सीकर के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हम कहते हैं, और दूसरा कैंपस पूर्वी सीकर में है यानी पिपराली रोड, जिसे राजस्थान की एजुकेशन स्ट्रीट कहा जाता है। वहाँ भी हमारी मजबूत उपस्थिति है। तो पीसीपी पालवास रोड कैंपस की मेडल सेरेमनी कल सुबह इसी तरह के खुशनुमा माहौल में हुई थी। उसके कुछ यादगार पल जो रिकॉर्डेड है, आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं।
और अभी ये पीसीपी पिपराली रोड का मेडल और मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी प्रीवियस टेस्टों के बिहाफ पर सम्मानित हो रहे हैं। आए बेटा, जल्दी आए। और इसी के साथ आज की इस मेडल सेरेमनी को अल्प विराम देते हैं, क्योंकि कोई भी काम मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। अब प्रेरक उद्बोधन आपको सुनने को मिलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है इस मंच से कहे गए एक एक शब्द को मैं सारे साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आप स्थान ग्रहण करें। इस मंच से कहे गए एक एक शब्द को आप जिएंगे। मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई आदमी ठान ले और जिद जोश जुनून और जीवट के साथ ये स्वीकार कर ले कि मुझे मेरे और मेरे अपनों के सपनों को साकार करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि दम ठोक ठेलता है जब नर पांव पर्वत के जाते उखड़। दम ठोक ठेलता है जब नर पांव पर्वत के जाते उखड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मुझे पूरा भरोसा है पीसीपीएन वर्ष 2023 में पत्थर को पानी बनाएंगे और पूरे उत्तरी भारत को इस बात का संदेश देंगे कि एक संस्था है जो इस स्लोगन के साथ कि जागती रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। साल भर हम मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक, कि सेशन के अंत में हमारी सफलता शोर मचाती है, लोगों के ताने तालियों में तब्दील हो जाते हैं, और पेरेंट्स की जुबान पर अगर किसी भरोसेमंद संस्थान का नाम आता है तो उसका नाम पीसीपी होता है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार सारे विद्यार्थियों को दिखाएं। हजारों हजार अभिभावकों का भरोसा पीसीपी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, और पीसीपीएंस कितने जोशीले हैं, कितने उत्साहित रहते हैं, कितने ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। इस चीज की झलक आप देख रहे हैं। हाथ आपके नीचे नहीं हो, हाथ नीचे नहीं हो। वक्त आने दे आसमां तुझे भी बता देंगे, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जो बड़े सपने इन विद्यार्थियों के जहन में पल रहे हैं, पूरी टीम इस बात के लिए संकल्पित है कि एक एक विद्यार्थी के सपने को करीने से तराशेंगे और उसे मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैं आप सभी के मार्गदर्शन के लिए, आप सभी की हौसला अफजाई के लिए उद्बोधनों की श्रृंखला में सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा पीसीपी पिपराली रोड कैंपस के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रुहेला सर से। वो आए और साल भर की प्लानिंग आप लोगों के साथ साझा करें। हमने पीसीपी प्रहार के नाम से कल के दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन छापा था। उस विज्ञापन को पढ़ने के बाद लोगों ने कहा ऐसा भी होता है क्या, ये कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण तो नहीं है। उसमें हमने हमारे साल भर का एकेडमिक करिकुलम छापा था। हमने कहा कि ऐसा भी होता है। लोगों ने कहा भरोसा नहीं हो रहा, तो आप अपनी तालियों से एक बार उन लोगों को भरोसा दिलाएं कि पीसीपी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक जागती है। 6 घंटे की क्लास, दिन भर चलने वाले डाउट काउंटर, वीडियो लाइब्रेरी, सेल्फ स्टडी कैंप, टाइम पर होने वाले टेस्ट, और सत्र में बीच बीच में आपके हौसला अफजाई करने वाली ये मोटिवेशनल सेमिनार। डॉक्टर साहब थोड़े से बीमार हैं, मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब और चेयरमैन सर और हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप पूरे ड्रेस कोड के साथ जब नजर आए तो यूँ लगा कि विद्यार्थियों के लिए पीसीपी का हर शख्स जीता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ राकेश सर का स्वागत करें। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, डिलन सर, नीरज सर, रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, प्यारे बच्चों, सभी स्टाफ, एक बहुत ही जोशीला आगाज इस सेमिनार के माध्यम से आप सब लोग करने जा रहे हैं। हर कोई बच्चा अपने घर से कोई ना कोई एक सपना लेके निकला है। वो सपना चाहे आपका खुद का हो, चाहे आपके पेरेंट्स का हो,
चाहे आपके किसी भी चाहने वाले का हो। और आपको ये जो सारी टीम आप अपने आसपास देख रहे हैं, इसके माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आप सभी को और आपके सभी चाहने वालों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस सपने को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जिस हद तक हमें जाना हो हम जाएंगे, लेकिन जो भी आपका सपना है वो कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है या फिर कोई कुआं खोदना नहीं है। आपका सपना है देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज IITs में एडमिशन। उसके लिए अंधी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां पे स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। पहले कहा जाता था कि हार्ड वर्कर बनिए, उसके बाद में एक थीम आई कि स्मार्ट वर्कर बनिए, और आजकल एक थीम चल रही है कि हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ये बताता है कि आप मॉर्निंग 6 o'clock से 11-12 o'clock तक सीटिंग देते हैं, जो भी करिकुलम है उसको फॉलो करते हैं। और स्मार्ट वर्क ये बताता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जिस वक्त जो चीज करनी चाहिए वो चीज करते हैं। आप अपने पुराने रिजल्ट्स को देखें, किसी भी इंस्टीट्यूट के पुराने रिजल्ट्स को देखें, वहां पर 1 का इजाफा 2 का इजाफा देखा जाता है, लेकिन 1 गुना 2 गुना यहां तक 4 गुना इजाफा यह आपकी पीसीपी ने दिया है। जब इस बार के रिजल्ट आएंगे तब आप देखेंगे कि मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स कैसे बनते हैं। बहुत से बच्चे इंस्टीट्यूट से नए जुड़े, मेरे सामने 11th क्लास जेई के बच्चे बैठे, 11th नीट के बच्चे बैठे, 12th जेई 12th नीट के बच्चे बैठे, टारगेट के बच्चे बैठे। जो 12th में वो पहले से जुड़े हुए, कुछ नए बच्चे भी जुड़े। जो बच्चे नए जुड़े, बेटा आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट की पहचान उसके रिजल्ट से होती है। अगर आपका इंस्टीट्यूट मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स देने में सक्षम है तो जो बच्चे पहले थे अगर वो रिजल्ट लेके गए तो डेफिनेटली आप भी लेकर जाएंगे। उसके लिए सिर्फ एक बात पे आपको विश्वास रखना है, जो भी आपकी क्लासरूम है उसके प्लेटफॉर्म से जो डिलीवर किया जाए उसके ऊपर 100% फेथ रखें, अपने ऊपर 100% फेथ रखें, आपके फैकल्टीज के ऊपर 100% फेथ रखें और सिस्टम पर 100% फेथ रखें, तो आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर। सब पर भरोसा रखें, उसमें आप भी शामिल हैं। सर का कहने का भाव ये था, सिस्टम पर भरोसा रखें, टीम पर भरोसा रखें और साथ में खुद पर भी भरोसा रखें। जिंदगी में आगे बढ़ने की पहली शर्त यह है कि हम खुद पर भरोसा रखते हुए खुद की जिम्मेदारी खुद के हाथों में लें। एक शायर ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि अपने ही हाथों में ये पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। कि अपने ही हाथों में ये पतवार संभाली जाए तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, वरना जिंदगी में लोग यूं भी जीते हैं जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए। हम लोग यहां जिंदगी को रस्म बनाने के लिए नहीं हैं, हम लोग यहां जिंदगी को जीने के लिए हैं। और मैं आपको इस बात का पूरा भरोसा दिला सकता हूं, 1 साल 2 साल जितने भी समय के लिए आप पीसीपी में हैं, अगर पीसीपी की एक एक एक्टिविटी को आपने पूरा सेलिब्रेट कर लिया, पूरा जी लिया, पूरा एंजॉय कर लिया, तो मेरी बात का यकीन कीजिएगा दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। संकल्प क्या होता है, आगे बढ़ने की जिद क्या होती है। आप में से पाणिनि का नाम सबने सुना है। पाणिनि संस्कृत के पहले महान व्याकरणाचार्य हुए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। पाणिनि के जीवन का एक प्रसंग है। पाणिनि का जन्म एक बिल्कुल सामान्य परिवार से हुआ, लेकिन पाणिनि की मां बड़ी दूरगामी सोच वाली थी।
उनकी इच्छा थी कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन मेरा बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। उस जमाने में स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे और टीचर्स की जगह आचार्य हुआ करते थे। पाणिनि जब 5 साल का हुआ तो पाणिनि की मां उसे साथ लेकर के गुरुकुल पहुंचती है एडमिशन दिलवाने के लिए, दाखिला दिलवाने के लिए। जैसे ही गुरुकुल में आचार्य के सामने मां और बेटे दोनों पहुंचते हैं और पाणिनि की मां आग्रह करती है कि गुरुदेव, मेरे इस बेटे को आपके गुरुकुल में दाखिला दीजिएगा, मैं इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूं। गुरुकुल के आचार्य ने पाणिनि का हाथ अपने हाथ में लिया और उस हाथ को गौर से देखने लगे। थोड़ी देर बाद उस हाथ को देखने के बाद आचार्य श्री ने अपना सिर ना की मुद्रा में हिला दिया। मां थोड़ा मायूस हुई, आचार्य श्री से पूछा कि क्या हुआ। आचार्य श्री ने कहा कि आपके बेटे के हाथों में ईश्वर ने विद्या की लकीरें नहीं दी। आपके बेटे के हाथों में विद्या की लकीरें नहीं है, इसलिए मैं इसे इस गुरुकुल में दाखिला नहीं दे पाऊंगा। मां सुस्त हो गई, आग्रह अनुग्रह किया, गुरुकुल के आचार्य जी नहीं माने। हताश और निराश दोनों मां बेटे गुरुकुल से बाहर निकल गए। आचार्य श्री और मां के बीच होने वाली संवाद को नन्हा सा पाणिनि बहुत गौर से देख रहा था। जैसे ही दोनों मां और बेटे गुरुकुल से बाहर निकले, नन्हे से पाणिनि ने मां से कहा कि मां, आप घर चलिएगा, मैं थोड़ी देर खेल के आऊंगा। मां ने सोचा कि आचार्य के ना के जवाब से बच्चा थोड़ा हताश हो गया होगा, थोड़ी देर खेल लेगा तो मन बहल जाएगा। मां नन्हे से पाणिनि को गुरुकुल के बाहर छोड़ करके घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद में गुरुकुल की छुट्टी होती है और गुरुकुल से बाहर निकलने वाले बच्चे देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों को लहू लुहान किए हुए गुरुकुल के बाहर बैठा है। बच्चे दौड़ करके वापस गुरुकुल में आचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, एक छोटा सा बच्चा लहू लुहान हाथ लिए हुए गुरुकुल के बाहर बैठा है। आचार्य जी दौड़ करके बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये तो वही छोटा सा बच्चा है जो थोड़ी देर पहले अपनी मां के साथ गुरुकुल में दाखिले के लिए आया था। बेटा जी, कहानी शुरू अब होती है। गुरुकुल के आचार्य जी पूछते हैं कि बेटे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप अपनी मां के साथ आए थे। 5 साल का नन्हा सा पाणिनि गुरुदेव से कहता कि गुरुदेव, आपने मेरे हाथों को देख करके ये कहा था कि ईश्वर ने मेरे हाथों में विद्या की लकीरें नहीं दी है, लेकिन मैंने गुरुकुल के गेट पे पड़े हुए इस कांच के टुकड़े से अपने हाथों में विद्या की लकीरें बना ली हैं। अब तो आप मुझे गुरुकुल में दाखिला देंगे ना। थोड़ी देर पहले ना कहने वाले गुरुकुल के आचार्य स्तब्ध रह जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे के मन में इतनी जिद हो सकती है क्या, इतना संकल्प हो सकता है क्या। और तब जाकर के कोई कवि लिखता है कि हाथों की लकीरों में क्या ढूंढते हो दोस्तों, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। छोटा सा पाणिनि पढ़ने की जिद के लिए अपने हाथों में विद्या की लकीरें बना लेता है। भाव यह है कि बाधाएं कब बांध सकती हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकती हैं मरकर जीने वालों को। जिन लोगों में यह कुव्वत होती है कि मुझे तो हर हाल और काल में, हर हालात में सफल होना है, आगे बढ़ना है, उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं उद्बोधन की अगली श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद प्रिंस एजुकेशन हब के उस शख्स को जो हमेशा खुद ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं और विद्यार्थियों से लेकर के स्टाफ के साथियों को ऊर्जास्वित करते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। मैंने उनके मुंह से कभी कोई नेगेटिव शब्द नहीं सुना। हर बार यही कहते हैं सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, लगे रहो। तो मैं चाहूंगा कि आप भी साल भर लगे रहें। इस हेतु आपको प्रेरित करने के लिए हमारे सीएमडी राजेश ढीलन सर से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आएं और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप एक बार सर का स्वागत करें। राजेश ढीलन सर, सीएमडी प्रिंस एजुकेशन। परम सम्माननीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहिला सर, ओंकार सर, नीरज सर, समस्त विद्वान फैकल्टी मेंबर्स, ढाका जी एंड डियर स्टूडेंट्स, या ये कहूं भारत का भावी भविष्य। प्रिय विद्यार्थियों, मानव जीवन में
ये जो 14, 15, 16, 17 साल की उम्र होती है, इस उम्र के अंदर इतनी एनर्जी होती है जिसके सहारे आदमी कोई भी परचम लहरा सकता है। बस एक बार अपने अंदर जिद और जुनून पालने की जरूरत होती है, जोश के सहारे उस काम को करने की जरूरत होती है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास करते ही आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपके मम्मी पापा की मदद से, आपके गार्जियंस की मदद से, आपके टीचर्स की मदद से। प्रत्येक बच्चा जो आज इस सेमिनार में मेरे सामने बैठा है, उसका गोल डिसाइड है। और गोल डिसाइड ही नहीं, उसके बाद में आपने एक पॉजिटिविटी की संस्था का चयन किया है जहां नकारात्मकता का कोई वर्ड ही नहीं। और कहा जाता है फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। प्रिय विद्यार्थियों, पीसीपी का दामन जिस दिन आपने थामा है, उस दिन आधा काम आपका हो चुका है। बस अब अपने रास्ते पर चलने की बारी है, इस रास्ते पर दौड़ने की बारी है। मैं मेरी जितनी भी असेंबलीज होती हैं, उनके अंदर एक बात प्रमुखता के साथ आप लोगों के साथ रखता हूं कि मानव जीवन के अंदर सकारात्मकता के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यहां केवल 2 एग्जाम्स की बात हो रही है, चाहे जेई की बात हो, चाहे नीट की बात हो। और कहा जाता है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के मात्र से ही स्टूडेंट दुनिया के 1% लोगों में आ जाता है। जब 1% लोगों में आना है तो मेहनत तो करनी होगी। और इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 21वीं सदी है। यहां अब सदी चेंज होने में 100 साल नहीं लगते, अब सदी 5 साल से चेंज हो रही है। जितने चेंजेस 100 साल में पहले होते थे, उतने चेंजेस आज के समय में 5 साल में हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सामने खूब बच्चे बैठे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं। एक बात दिमाग से निकाल लो, जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने आप पर भरोसा कर लिया मैं ये कर सकता हूं, वो इस दुनिया का विनर बनेगा, वो इस जमाने का विनर बनेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं मेरे सामने जिन्होंने अभी तक कोई भी मूवी देखी है? ज्यादा तो देखी होंगी, लेकिन कम से कम एक तो देखी है, ऊपर हाथ करेंगे किसी पे भी, तो मेरे हिसाब से एक भी हाथ नीचे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, आपने एक शानदार मूवी देखी और अगले दिन आपका कोई दोस्त मिल गया और उसने कहा इस मूवी की थीम क्या है, कुछ बता दो। कितने एक विद्यार्थी बता पाएंगे? एक बार ऊपर पुनः हाथ करेंगे, शायद अब भी कोई नीचे हाथ नहीं। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, एक बार उस गॉड के लिए, उस भगवान के लिए जिन्होंने आपको ऐसा दिमाग दिया है, ऐसा ब्रेन दिया है कि एक बार देखा और स्टेबल मेमोरी में सब कुछ आपके दिमाग में केवल एक बार देखा है। न आपने उसका रिवीजन किया, न मम्मी पापा ने जबरदस्ती की कि इसको देखना है, न टीचर्स ने जबरदस्ती की। 3 घंटे 2.5 घंटे की मूवी देखी और पूरी की पूरी दिमाग में। भगवान ने आप सभी को ऐसा ब्रेन दिया है, इसलिए एक बार भगवान के शुक्रिया अदा करने के लिए शानदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं कि आप लोगों को इस प्रकार का ब्रेन दे के भेजा है जिसके द्वारा आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके दिमाग के अंदर गई है, आपके ब्रेन में गई है, और ब्रेन से उस कॉन्सेप्ट को आप निकालिए, मैं कमजोर हूं। ऐसा जो विद्यार्थी करने में सफल हो गया, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, वो लड़ाई जीत चुका है। एग्जाम महज एक दिन देनी बाकी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में कोई बच्चे के 100% आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 20, 30, 35% आ रहे हैं। इन परसेंट को देखकर अपन अपने दिमाग में यह मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा। कोई भी आदमी 100% के साथ कोई काम करता है, अपने दिमाग में एक ही विजन रखता है
वो उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी 100% रखेगा। इस ब्रेन में 2 काम आ गए, आपके काम में सफल होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। ब्रेन के अंदर 3 काम आ गए, 33% हो गई। 4 काम आ गए, 25% हो गई। 10 काम आपके दिमाग में आ रहे हैं, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 10% हो गई। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं उसका विजन एक होता है। उनके दिमाग के अंदर जिन बच्चे के 100% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, वो सिंगल डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को ये माने अपन कि मेरे 50% ही आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन उस बच्चे की तुलना में आधा है। इस ओरिएंटेशन को बढ़ाना है, क्योंकि आप अपना ब्रेन 50% अलग जगह लगा रहे हैं। आज इस मॉर्निंग असेंबली में पीसीपी से जुड़े हुए प्रत्येक बच्चे, और आज हजारों की संख्या में लाइव अभी देख रहे हैं, देखने वाले चाहे अभिभावक हों चाहे बच्चे हों, मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अपना गोल जो बनाया है उसके ऊपर 100% डेडिकेट हो जाओ। जो टास्क आपको दिया है उस टास्क के ऊपर 100% डेडिकेट हो जाओ। ये दुनिया, ये जमाना आपको किसी हालत में नहीं रोक सकता। आप किसी भी स्टेज के अंदर हो, चाहे सामने भगवान भी खड़ा हो जाएगा कि जाने नहीं दूंगा, जाना पड़ेगा आपको पहुंचना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज हो चाहे आईआईटी कॉलेज हो, दरवाजा आपके लिए ओपन रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपकी छुट्टियां 10 तारीख से 15 तारीख तक हो रही हैं। आज संडे है और संडे को भी आपकी अभी सेमिनार चल रही है, फिर क्लासेज। हमारा विजन एकदम शार्प है। प्रत्येक बच्चा जो जुड़ रहा है वो डॉक्टर और आईआईटीएन बन सकता है। बस उसको जगाने की जरूरत है, उसके अंदर जोश और जुनून डेवलप करने की जरूरत है, उसकी हिम्मत को उछालने की जरूरत है। एक मैं टास्क भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड इसी मोटिवेशनल सेमिनार में दूंगा। जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इस प्रकार का टास्क डॉक्टर रोहेला सर आपको दे चुके हैं। मैं यहां से इसलिए बताना चाहूंगा कि वो काम आप बहुत मजबूती से करें। जो ही चैप्टर कंप्लीट होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायो हो, कंप्लीट चैप्टर जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे क्वेश्चंस आप सीट के निकालते हैं। जो ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, सीट के पूरे क्वेश्चंस निकाल चुके होते हैं। उसके बाद में एक अलग रजिस्टर अपना बनाएं। एक सीट में 150 से 200 क्वेश्चंस होते हैं। 3 से 4 घंटे स्पेयर टाइम निकालें संडे को, और एक साथ उन क्वेश्चंस को दोबारा लिखें। ऐसा करने में जो जो विद्यार्थी सफल हो गया, आज मैं इस मंच से दावा कर रहा हूं, वो बच्चा अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या फिर मेडिकल कॉलेज से रुक नहीं पाएगा। बस एक बार लगना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस जोश और जुनून के साथ जो आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिविटी की यहां कमी नहीं है। जैसा ओंकार सर ने कहा, मेरे दिमाग के अंदर एक ही थॉट चलता है कि आदमी को सफल करना है, चाहे कैसा ही एकदम से निर्जीव आदमी बैठा हो, दिमाग को एकदम कमजोर कर चुका हो, मेरे साथ 10 दिन रह जाएगा, 10वें दिन उछलने लग जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने साथ अपने दोस्त इस प्रकार के चयन करें जिनके पास नेगेटिविटी शब्द ही नहीं हो, जिनके पास ये वर्ड ही नहीं हो मैं नहीं कर सकता, जिनके दिमाग के अंदर ये विचार डेवलप ही नहीं होता हो कि ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे बस की नहीं है, ये फिजिक्स मेरे बस की नहीं है। आप उसको पर डे आधा घंटा ज्यादा दो, 10वें दिन आपका दिमाग उछल कर कहेगा मेरा बेस्ट सब्जेक्ट ही फिजिक्स है। तो आज इस मॉर्निंग असेंबली या इस मॉर्निंग सेमिनार के अंदर मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, इस सकारात्मकता में जिए, पॉजिटिविटी में जिए और आने वाले समय के बेताज बादशाह बने। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर। इन दिनों 2 ही चीजों की चर्चा है। एक तो कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के सोना जीतने की, और दूसरी नीट और जेई में पीसीपी के रिजल्ट। आप में से हरियाणा के कितने लोग हैं? हरियाणा के बेटे बेटियों ने अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं उनमें इतना सोना लूटा है, इतना सोना लूटा है। एक बार इन सारे हरियाणा वालों के लिए जोरदार तालियां। लठ काट दिए, वास्तव में ऐसा ही तो बोलते हो हरियाणा वाले, लठ काट दिए।
लेकिन ये तालियां इसलिए बजवाई है कि 2023 के जब रिजल्ट आए उस समय पीसीपीएंस भी लठ गाड़े, और हम गाड़ेंगे, इसलिए गाड़ेंगे क्योंकि एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि चल हट, तुझे न पा सके इतनी भी तेरी औकात नहीं। 2023 में जो सपने संजो करके हम यहां आए हैं उन्हें पूरा करेंगे। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए आपके बीच आमंत्रण देना चाहूंगा। आप लोगों के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एक अच्छी टीम तक, अच्छे रिसोर्सेज से लेकर के एक अच्छे एनवायरनमेंट तक सारी चीजें उपलब्ध करवाने का जिम्मा जिनके मजबूत कंधों पर है। और मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि जिस चीज टीम का लीडर मजबूत होता है उस टीम को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हमें गर्व है हमारे लीडर पर। मैं आमंत्रण देना चाहूंगा प्रिंस एजुकेशन हब के युवा और ऊर्जावान चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर को, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से एमबीबीएस करने के बाद राजस्थान के दूसरे सर्वश्रेष्ठ एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से आपने पीजी किया। आप पैसे से शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप डॉक्टर तो शायद बाई चांस बने थे, बाई चॉइस आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं। शिक्षा को जीते हैं, शिक्षा को खाते पीते ओढ़ते और बिछाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर आप पीसीपी पिपरारी रोड की इन प्रतिभाओं की हौसला अफजाई करें। डॉक्टर पीयूष सोंडा सर। थैंक यू सर। सम्माननीय डिलन सर, राकेश सर, ओंकार सर, नीरज सर, सभी विद्वान फैकल्टी महानुभाव, ब्रेव टीम मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जोश से बास्केटबॉल कोर्ट वाले सुस्त हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं पिपराली रोड पीसीपी कैंपस के सभी मेधावी विद्यार्थियों का नए सत्र 2022-23 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे बच्चे यहां नए बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं और 12वीं पास करके इस साल आए हैं। हाथ खड़े करें जिन्होंने इस साल 10वीं 12वीं पास किया है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। तो मेरी शॉर्ट बातचीत की मैं शुरुआत 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से करता हूं। आप में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज के हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज परसेंटेज के भी हैं, कई सारे बच्चे मध्यम परसेंटेज के भी। सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेजेस में जब बच्चा जाता है तो उसकी सीनियर्स से मुलाकात होती है। आजकल अनऑफिशियल हो गया है और आजकल अनऑफिशियल को एक नया नाम दे दिया गया है, पीडीपी। कोई बताएगा फुल फॉर्म पीडीपी की? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका दूसरा मीनिंग आप सभी समझते ही हैं। पीडीपी में बच्चों को कहा जाता है कि अपनी लास्ट कंपटीशन का रैंक लेटर निकालिए। बच्चा अपने लास्ट कंपटीशन का रैंक लेटर निकालता है, उसको कहते हैं आप इसको देखिए, अपनी रैंक देखिए। रैंक देखता है, उसके बाद में कहते हैं अब इसको फाड़ दीजिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। प्यारे बच्चों, क्या मेरी बात का मीनिंग आप समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं पास करके आए हैं या जेई नीट का एग्जाम दे के आए हैं, उनको मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा, अब उस मार्कशीट को आप भूल जाइए। उस मार्कशीट के आधार पे आपकी सफलता का कोई भी अंश निर्धारित नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अच्छे परसेंटेज के हैं, गुड, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलेगी। लेकिन हमारा जो मुहिम है
वो ये है कि यहाँ आकर मेहनत करने वाले, सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले हर बच्चे का रिजल्ट बने, और वो तब संभव होगा जब बच्चा अपने बैकग्राउंड को ज़्यादा कोरिलेट नहीं करेगा। आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं जिनका 10वीं 12वीं में कोई बैकग्राउंड नहीं था, पुरानी जेई नीट में कोई बैकग्राउंड नहीं था, और वो बच्चा एकदम शार्प शूटर की तरह ऊपर जाता है और रैंकर बनकर निकलता है। इसलिए फर्स्ट थिंग, अपने बैकग्राउंड के मुगालते में नहीं रहे, और कमजोर है तो उसके आधार पे कॉन्फिडेंस को लो नहीं करें। आपकी पीसीपी के साथ नई जर्नी शुरू हो चुकी है। आप सिस्टम को फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, और आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल एक बनती है। आप एक बहुत अच्छे नेशनल सिस्टम से जुड़ चुके हैं। हमारा भरसक प्रयास है कि पीसीपी का जो सिस्टम है, हम किसी स्थानीय या राजस्थान की कोचिंग से तुलना करने की बजाय नेशनल लेवल के सिस्टम से तुलना करके चलते हैं, और उनके समकक्ष खड़ा होकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में पीसीपी का सिस्टम नेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई होगा। अब जब आप ऐसे सिस्टम से जुड़ चुके हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल एक बनती है कि सिस्टम के द्वारा जो गाइडेंस, जो टारगेट दिया जाता है, जो मिशन दिया जाता है, उस पे अंधे होकर लग जाएं, और टारगेट बनाएं कि मुझे 7 दिन का ये मिशन दिया है, तो 7 दिन में मैं इस मिशन को पूरा करके दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जेई नीट में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। नीट के बच्चे जो पहले टेस्ट की शुरुआत 200-250 नंबर से करते हैं, इस साल 700 नंबर पे जा रहे हैं। जेई के पहले टेस्ट की शुरुआत 300 में से 50-60 नंबर से करते हैं, 250-300 नंबर पे वो बच्चे जा रहे हैं। उनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आप सिस्टम को फॉलो करें और पॉजिटिविटी रखें दिमाग में, क्योंकि इस टाइम बच्चों के लिए, बच्चों के नुकसान के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज, सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई चीज है, तो वो है केवल और केवल नेगेटिव सोच। इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर पहला प्रयास अच्छा कर दीजिए। आजकल ओंकार सर पीसीपी प्रहार पे अटैक कर रहे हैं। प्रहार अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान, दमदार शब्द है, और मैं आपको कहना चाहूंगा, फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। तो पहला ही वार प्रहार की तरह कीजिए, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा और आप पीसीपी के सिस्टम के साथ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने आप में आने वाले जूनियर्स के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वापस अवार्ड श्रृंखला शुरुआत करेंगे। नीट और जेई के बारे में मेरा व्यक्तिगत मानना है, दीज आर नॉट टफ कॉम्पिटिशंस। क्या मेरी बात को सुन पा रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट में दूर बैठे हुए बच्चे? मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हुजूम पीसीपी पालवास रोड कैंपस के 11वीं 12वीं टारगेट के बच्चों का बैठा है। प्री फाउंडेशन के बच्चे इसमें शामिल नहीं है। कल पीसीपी पालवास रोड का प्रोग्राम था, वहां पे भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे, और अब हमारा मिशन इन सिलेक्शंस को, रैंक्स को आपके दम पे मल्टीफोल्ड करने का है। मैं बच्चों से बहुत दफा कहता हूं कि हमारे में बहुत गजब का कॉन्फिडेंस है, बहुत जोश है, बहुत जुनून है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं ये जोश और जुनून किस आधार पे है? ये जोश और जुनून हमारी टीचिंग और नॉन टीचिंग टीम के दम पे है। ये जोश और जुनून हमें अपने सिस्टम के दम पे है। ये जोश और जुनून हमारे बैकअप के दम पे है, और ये जोश और जुनून हमारा इन आप सभी बैठे हुए बच्चों के दम पे है। इसलिए आपको अपना दम आने वाले समय में दिखाना ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेई और नीट को हम बिल्कुल भी टफ कंपटीशन नहीं मानते। ये टफ कंपटीशन उस बच्चे के लिए बन जाता है जो इस कंपटीशन की स्ट्रेटजी पे काम नहीं करता है। मैं तो नीट के बच्चों को अक्सर कहा करता हूं
कि नीट का एग्जामिनेशन है वो पटवारी की एग्जामिनेशन से भी इजी है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सिलेबस है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, फिक्स टेस्ट सीरीज है, उस पे आप चलते जाइए। नीट और जेई मेन के लिए कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डर जाने की जरूरत नहीं है। बात जब जेई एडवांस की चलती है तो फिर थीम एकदम से चेंज हो जाती है। जो बच्चा जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, जितना एनालिटिकल होगा, जितना स्ट्रेटेजिक होगा, वो जेई एडवांस की भी रैंक क्रैक कर देगा। इसलिए जब कंपटीशन टफ नहीं है तो इसकी जो स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूशन ने दी है उसके साथ अपने आप को ढाल लें। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको पूरा का पूरा पीसीपी के सिस्टम के साथ ढाल लें। प्यारे बच्चों, आपने मैराथन का नाम सुना है? यस और नो? जोर से बोल के बताएं। मैराथन कितना किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर। वेरी गुड। हाफ मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? 21 किलोमीटर। वेरी गुड। मैराथन का धावक जब अपनी दौड़ शुरू करता है तो शुरुआती 3, 4, 5 किलोमीटर उसको बहुत जोर आता है। उसको लगता है कि इतनी मैराथन में दौड़ पाऊंगा या नहीं दौड़ पाऊंगा, लेकिन जो ही वो 4-5 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है उसकी बॉडी मशीनरी मोड में चली जाती है, ऑटो मोड में चली जाती है। उसके नी जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स हैं, ये सब मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं और वो ऑटोमेटिक दौड़ता जाता है, उसको जोर आना बंद हो जाता है। इसलिए पीसीबी ने जो सिस्टम बनाया है उसके साथ अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लीजिए। जो टाइम टेबल दिया जा रहा है उसके अनुसार उठना, बैठना, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसा हम कहते हैं अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिखती है, वैसे आप सभी को पीसीपी का क्लासरूम और अपना रूम, उसके बीच में रास्ते में लेफ्ट और राइट में क्या है, आगे पीछे क्या है, ये जिस बच्चे को दिखना बंद हो जाएगा, मैं दावा कर सकता हूं, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि वो बच्चा 100% नहीं 200% नीट और जेई को क्रैक करेगा। अब नेक्स्ट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले सोचना शुरू करें। अक्सर बच्चों में ये होती है कि 720 ओहो, 300/300 ओहो। अगर आप ऐसे सोचने लग गए तो कभी 720 नहीं ला सकते। इसलिए सबसे पहले 720 के बारे में सोचना शुरू करें और सोचने के साथ साथ प्रयास करना शुरू करें। थोड़े दिनों में आपको लगने लगेगा कि मेरे में जोश है, आई विल डू इट। और जो ही कुछ महीने निकलेंगे, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह सेटल्ड है, तो आपको लगने लगेगा कि आई कैन डू इट। पहले लगा था आई विल डू इट, और जब प्रयास करने लगे तो लगने लगा आई कैन डू इट। और जब आपके प्रयास बढ़ जाएंगे, सिलेबस आपका नजदीक होने लगेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और जिस दिन आप फाइनल एग्जाम देके आएंगे उस दिन आप कहेंगे आई हैव डन इट। इसलिए ये सब चीजें सोच पे डिपेंड है। पहले ऊंचा सोचें और फिर उस सोच के अनुसार अपना प्रयास करना शुरू कर दें। डीलन सर ने होमवर्क के बारे में बता दिया है, कल हमारी एचओडी मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। अभी जो छुट्टियां मनाकर आप वापस आएंगे तो आपको होमवर्क दिया हुआ है, कॉपी वर्क का, करंट यूनिट का दिया हुआ है। अब आने के बाद आपकी लास्ट कंप्लीटेड यूनिट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लास्ट कंप्लीटेड यूनिट का होमवर्क आपकी कॉपी में होना चाहिए। आते ही चेक होगा। इस स्ट्रेटजी पे चलने वाला एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि पूरी साल इस स्ट्रेटजी पे चला है और उसका सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा बच्चा ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। तो होमवर्क डिसाइड हो चुका है। लास्ट कंप्लीटेड यूनिट का कॉपी होमवर्क आप राखी की छुट्टियों के बाद करके लेके आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज यहां से प्रण लेकर जाना है कि ये मुझे हासिल करना है। मैं खुले मन से अनाउंस करना चाहता हूं, आप सभी के लिए बड़ा अनाउंसमेंट है। जेई एडवांस और नीट, जेई एडवांस और नीट
में जो पीसीपी का बच्चा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है उस बच्चे को पीसीपी की तरफ से 21 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आप 21 लाख आपके कब्जे में आ सकते हैं। टारगेट बनाइए यहां से कि 21 लाख लेकर जाऊंगा, इससे कम से समझौता नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन अगर आपको लगे कि 21 मुश्किल लगता है या टफ लगता है तो आपके लिए एक और विकल्प भी दिया जाता है कि जो बच्चा सिंगल डिजिट 2 से 9 ऑल इंडिया रैंक नीट 2023 जेई एडवांस 2023 उस बच्चे को पीसीपी की तरफ से 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हम चाहते हैं पुरस्कार 1, 2, 3 तक सीमित नहीं रहे, सैकड़ों बच्चे लेकर जाएं। इसलिए फिर अनाउंसमेंट किया जाता है डबल डिजिट का। ऑल इंडिया 10 से 99 रैंक तक के बच्चे को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर हम चाहते हैं कई सैकड़ों बच्चे पुरस्कार लेकर जाएं, इकाई दाई नहीं, सैकड़ों में लेकर जाएं। तो फिर अनाउंसमेंट है कि 100 से 500 ऑल इंडिया जनरल ओवरऑल रैंक के बच्चों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब मैं सभी आप बच्चों से आह्वान करता हूं, आज ही डिसाइड करना है 23 वालों को 23 का, 24 वालों को 24 का, कि पीसीपी में आया हूं तो न केवल सिलेक्शन लेके जाऊंगा बल्कि रैंक के साथ झोली भी भर के जाऊंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बड़े इनामों का बड़ा पिटारा खोलने के लिए। फिर तो चाहे नीट हो चाहे जेई, वार नहीं प्रहार ही होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके लिए आपका प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है और चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने 10वीं या 12वीं में कम या ज्यादा मेहनत की थी। मुझे याद आता है जब इसी साल पीसीपी के ही बेटे सोमू प्रजापति ने आईआईटी के बेहतर साल के इतिहास का रिकॉर्ड कायम किया था। 1952 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईटी खड़गपुर देश का पहला आईआईटी स्थापित किया था। उससे लेकर के आज दिन तक आईआईटी के किसी भी विद्यार्थी को 2.25 करोड़ एनुअल कैंपस प्लेसमेंट पैकेज ऑफर नहीं किया गया। इस साल पीसीपी के वर्ष 2018 में चयनित आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बीटेक होल्डर और पीसीपी के विद्यार्थी सोमू प्रजापति को सिंगापुर की एक कंपनी ने यह पैकेज ऑफर किया, लेकिन सोमू ने उस पैकेज को ठुकराया। उसने कहा कि मुझे मेरे वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, मैं काम हिंदुस्तान में रह करके करूंगा। और कंपनी मजबूर हुई और भारत में काम करने के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का पैकेज सोमू प्रजापति को दिया। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि यह पैकेज हासिल कैसे हुआ। वर्ष 2018 में सोमू की जेई एडवांस्ड में 945वीं रैंक थी। सोमू का सपना था कि मैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक करूं। सपना पूरा नहीं हुआ, कंप्यूटर साइंस मिली लेकिन आईआईटी कानपुर में मिली। थोड़ा सा हताश और निराश था, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करना था। सोमू आईआईटी कानपुर पहुंचता है। आईआईटी कानपुर पहुंचने के बाद पहला ओरिएंटेशन सेशन होता है जिसमें बच्चों को कॉलेज के साथ और साल भर की प्लानिंग के साथ फेमिलियर किया जाता है, जिसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। सोमू जब उस प्लेसमेंट के बाद यहाँ आया तो इसी कैंपस में, मुझे याद है, ये बीच का जो ट्रैक बना हुआ है, यहीं बैठ करके मैंने उसका इंटरव्यू किया था। मैंने कहा सोमू ये हुआ कैसे? उसने कहा सर मेरे प्रोफेसर की सिर्फ एक बात से। मैंने कहा बात कौन सी थी? उसने कहा जब हमारा ओरिएंटेशन सेशन हुआ तो हमारे एक प्रोफेसर आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि आप
एक कागज में अपनी 10th और 12th की परसेंटेज और जेई की रैंक लिखे। हमें कागज दे दिया गया, हमने बहुत उत्साह के साथ हमारी 10th और 12th की परसेंटेज लिखी और जेई एडवांस्ड 2018 की रैंक लिखी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब आप इस कागज को फोल्ड कर दें। हमने उनके आज्ञा का पालन किया, हमने कागज फोल्ड कर दिया। प्रोफेसर साहब का अगला आदेश था कि आप इस कागज को फाड़ दें। हम थोड़े शॉक्ड थे, लेकिन चूंकि प्रोफेसर साहब का आदेश था, हमने कागज फाड़ दिया। अगला आदेश था कि बगल में पड़े हुए डस्टबिन में डाल दें। हमने बेमन के, क्योंकि वो हमारी जिंदगी भर की कमाई थी, उसमें हमारी 10th और 12th की परसेंटेज थी और जेई की रैंक थी, हमने उस कमाई को डस्टबिन में डाल दिया। और अगली बात जो प्रोफेसर साहब ने कही, उसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रोफेसर साहब ने कहा, बेटा 10th और 12th की परसेंटेज और जेई एडवांस की आपकी रैंक सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने पर्टिकुलर उस साल में मेहनत की थी। आपके कमजोर और इंटेलिजेंट होने का बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है। आईआईटीज में बेटर प्लेसमेंट आपको तभी मिल पाएगा जब 4 साल यहां रहते हुए आप अपने आप को बहुत सलीके से और बहुत करीने से तराशोगे, कॉलेज की एक एक एक्टिविटी का बेनिफिट लोगे। सोमू ने कहा कि उसी दिन मेरे सारे द्वंद्व खत्म हो गए हैं। जो मेरे मन में टीस थी कि मैं आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नहीं पहुंचा, वो टीस खत्म हो गई और मैंने ठान लिया कि आईआईटी जेई एडवांस 2018 की 945वीं रैंक सोमू प्रजापति का भविष्य तय नहीं करेगी। मैं 4 साल कॉलेज में अपने आप को इस तरीके से संवारूंगा कि लोग मिसाल देंगे। और सोमू ने उन 4 साल को शिद्दत के साथ कॉलेज में स्पेंड किया कि आईआईटी के इतिहास को बदल करके रख दिया। आप लोग भी अगर ये ठान ले, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 10वीं और 12वीं में कम मार्क्स को अपनी कमजोरी मत मानना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, स्पेशली बायो के स्टूडेंट से। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? एक आवाज में बोले, लाउडली। मानव मस्तिष्क का वजन आपने कहा 1400 ग्राम होता है। एम आई राइट? आप ही ने कहा है। जब ह्यूमन ब्रेन का वेट 1400 ग्राम है और आप सब में वही 1400 ग्राम का ब्रेन है, तो आप में से कोई कमजोर या इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? इंटेलिजेंट लोगों के ब्रेन का ब्रेन 2000 ग्राम का नहीं होता और कमजोर वालों का 1000 ग्राम का नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसको काम कम लेना शुरू कर दिया है, इसलिए हम कमजोर रह गए, और जिन्होंने काम ज्यादा लेना शुरू कर दिया ब्रेन को, वो इंटेलिजेंट बन गए। विद्यार्थियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप में से सभी में बराबर सामर्थ्य है। हम हर साल देखते हैं कि 55-60% वाला बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है और 90% वाले को भी हमने खाली हाथ घर जाते हुए देखा है। जो ये मान लेते हैं कि मेरी बोर्ड की परसेंटेज मेरा सिलेक्शन तय करेंगी, वो इस मुगालते से बाहर आ जाए। आपका सिलेक्शन होगा आपकी इन 1-2 साल में की जाने वाली मेहनत की वजह से। इसलिए आज की इस असेंबली की सार्थकता तब है जब यहां बैठा हुआ प्रत्येक पीसीपीएन ये संकल्प करके जाए, हमारी नजरों में आज के दिन आप सब बराबर हैं और रेस आज से शुरू होगी। जो साल भर मेहनत करेगा, जो साल भर काम करेगा, जो साल भर सिस्टम को फॉलो करेगा, वो जीतेगा, वो विनर बनेगा। उसका पीसीपी महोत्सव में चाहे 21 लाख की बात हो, चाहे 11 लाख की बात हो, चाहे 5 लाख की बात हो, चाहे 1 लाख की बात हो, उस बड़े प्राइज के साथ बड़े समारोह में सम्मान किया जाएगा। आइए एक बार फिर से हम मेडल्स की ओर बढ़ते हैं और इस मजबूत संकल्प के साथ बढ़ते हैं कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर जो धूप का किया तो ये तकाजा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। हमें साल भर बड़ी मेहनत करनी है, खामोशी के साथ मेहनत करनी है, और वर्ष 2023 में एक बड़ा हंगामा करना है। महेंद्र जी, आप पीसीपी महोत्सव का पिछला कोई वीडियो वगैरह पड़ा है या कोई फोटोज वगैरह पड़ी है? दिखा सकते हैं तो आप छांट ले, अगर मिल जाए तो उसे दिखाएं। पीसीपी महोत्सव कोचिंग इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होता है। पिछले पीसीपी महोत्सव की एक झलक आपको दिखाते हैं।
उस बड़े कार्यक्रम में जो लाइव देख रहे हैं उनको दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, इसलिए घर जाकर के इस कार्यक्रम को लाइव देखना है छुट्टियों में। उस बड़े कार्यक्रम में बड़े मंच पर बड़े अतिथि द्वारा, और हमारा मन है डॉक्टर साहब इस बार पीसीपी महोत्सव में कॉमनवेल्थ खेलों में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उन खिलाड़ियों के हाथों आपको सम्मानित करवाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले विनर से आपका सम्मान हम करवाएंगे। आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। नॉर्मली प्रिंस ब्रांड नेम इतना बड़ा है कि लोग निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए आप मेडल सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। मैं अगली आवाज देना चाहूंगा 11th नीट हिंदी मीडियम फेज 3 के विद्यार्थियों को, और टॉप किया है राम सनोप तेज सिंह। एक बार जोरदार तालियां राम के लिए। सेकंड टॉपर है अभिषेक माहौर, थर्ड टॉपर है आर्यन तिवारी, फोर्थ टॉपर है शुभम यादव, फिफ्थ रैंक पर है द्वारका प्रसाद खारोल, सिक्स्थ रैंक पर है बलराम धाकड़, सेवंथ रैंक पर है विक्रम कुमार सनोप भाभूताराम, सेवंथ रैंक पर है राधिका खींची, 8th रैंक पर है साक्षी यादव, 9th पर है मुकेश मंडा और 10th पर है खुशी मीना। सारे विद्यार्थी मंच के पास आ जाएं और अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षकों से सम्मान प्राप्त करें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर्स के लिए मेडल और रजिस्टर है, फोर्थ और फिफ्थ रैंक होल्डर्स के लिए रजिस्टर है, और 6th से 10th रैंकर्स के लिए पेन एज ए प्राइज है। पीसीपी पिपराइल रोड का ये कैंपस और उसकी वर्ष 2023 की पहली मेडल और मोटिवेशनल असेंबली इस समय आप लाइव देख रहे हैं। कल ही हमने पीसीपी पालवास रोड की मेडल और मोटिवेशनल असेंबली की थी। मैं महेंद्र जी से चाहूंगा कि एक बार उस झलक को फिर से दिखाएं। कल पीसीपी पालवास रोड की जो मेडल और मोटिवेशनल असेंबली हुई थी, हजारों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे, पूरे जोश और जुनून से भरे हुए थे। और आज पीसीपी पिपराइल रोड की ये मेडल और मोटिवेशनल असेंबली हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां। जोश खुद में नहीं बढ़ना है, जोश लाइव देखने वालों में भी बढ़ना है। एक बार इस सुंदर दृश्य को कैमरे में कैद करके दिखाएं, हाथ ऊपर ही रखें, तालियां बजाते रहें। और मैं अगली आवाज देना चाहूंगा 12th जेई इंग्लिश मीडियम वेंचर्स बैच को, जिसके ऊपर बड़ी उम्मीदें हमारी हैं, और टॉप किया है शाश्वत नामदेव ने। शाश्वत नामदेव टॉपर है, 6 टेस्ट अब तक हो चुके हैं, उनका एवरेज तैयार की गई है। नवीन पाटीदार और 3rd रैंक पर है अभिषेक, 4th रैंक पर है सौरभ बंसल, 5th पर है संजय चौधरी, 6th पर है सौरभ बेनीवाल, 7th पर ऋषभ डोटासरा, 8th पर राहुल चौधरी, 9th पर तुषार कासवान और 10th रैंक पर दीक्षित सनोप बलवीर सिंह। सारे विद्यार्थी मंच के पास आ जाएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। दौड़ के आए बेटा, एक बार इन बच्चों की कदमताल को दिखाएं। दौड़ के आए, दौड़ के आए, अरे कदम तेजी से उठाएं। पीछे वाले भी तीनों दौड़ करके आए। आईआईटी बहुत दूर है, दौड़ना पड़ेगा, दौड़े। अगली आवाज देना चाहूंगा 12th जेई इंग्लिश मीडियम नियोफाइट बैच के विद्यार्थियों को। नियोफाइट हमारा वो बैच है जिसमें बच्चा 11th कहीं स्कूलिंग से करके आता है या किसी कोचिंग से करके आता है, लेकिन डायरेक्ट 12th में पीसीपी में एडमिशन लेता है। 9 टेस्ट अब तक आपके हो चुके हैं, उनके एवरेज के बिहार पर ये रैंक है 12th जेई इंग्लिश मीडियम नियोफाइट, और टॉप किया है विशाल ने। एक बार जोरदार तालियां विशाल के लिए। 2nd रैंक पर है दुष्यंत यादव और 3rd रैंक पर है निखिल श्रीवास्तव। ये बड़ा मंच बड़े सम्मान के लिए आपका इंतजार कर रहा है। 4th रैंक पर है नकुल सैनी और 5th रैंक पर है रिया, 6th रैंक पर है दीक्षा, 7th पर है विशाल नेमिरावाल, 8th पर है हितेश सिंह, 9th पर है दामन और 10th रैंक पर है दीपक पूनिया। सारे विद्यार्थी मंच के पास आ जाएं। कहते हैं कि कितना भी हो तूफान हाथ उठाए रखिए, कितना भी हो दलदल पांव जमाए रखिए, और कौन कहता है कि ठल्ले में पानी नहीं रुकता। बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखिए, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखिए। हम पीसीपी में रहते हुए इस मानित मेहनत करेंगे कि 2023 के रिजल्ट्स एक तरफा होंगे और दुहाइयाँ दी जाएंगी, मिसालें दी जाएंगी पीसीपी के बेहतरीन परिणामों की। मैं अगली आवाज़ देना चाहूँगा 12th जेई हिंदी मीडियम
वेंचर्स बैच के स्टूडेंट्स को। 7 टेस्ट टोटल अब तक आपके हुए हैं और टॉप किया है सलीम मोहम्मद ने। एक बार जोरदार तालियां। सेकंड रैंक पर है हिमांशु सिंह चौधरी, थर्ड रैंक पर है अंकित कुमार, फोर्थ रैंक पर है रामजी लाल, फिफ्थ पर है रौनक शर्मा, सिक्स पर है मनीष सोयल, सेवंथ पर अजय सैनी, एट्थ पर प्रेम सिंह चौधरी, नाइन्थ पर प्रिंस और 10th पर लोकेश कुमार। सारे विद्यार्थी मंच के पास आ जाएं। मेडल, रजिस्टर और पेन के साथ वर्ष 2023 की पहली मेडल सेरेमनी में पीरियोडिक टेस्ट के विनर्स का सम्मान किया जा रहा है। मैं अगली आवाज देना चाहूंगा 12th जेई हिंदी मीडियम नियोफाइट बैच के विद्यार्थियों को। 12th जेई हिंदी मीडियम नियोफाइट बैच, टोटल 4 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं। उनके एवरेज की बिहार पर ये रैंक लिस्ट तैयार हुई है और टॉप किया है अंकित यादव ने। सेकंड टॉपर है मनीषा मीना और थर्ड रैंक पर है परवीन सनोप रामनाया। फोर्थ रैंक पर है विकास गुजर, फिफ्थ पर है कुलदीप सनोप विजेश, सिक्स्थ रैंक पर है जगदीश बाजिया, सेवंथ पर है तनुज कुमार, 8th पर है दिव्यांशु यादव, 9th पर मनीष कुमार और 10th रैंक पर है मनीष सनोप सत्यवीर सिंह। बच्चे जब अवार्ड ले लें तो पीछे से घूम करके पीछे से आए, अवार्ड लेना भी सीखें। आप आने वाले टाइम के बड़े विनर्स हैं, बड़े मंचों पर आपका स्वागत होगा। और मुझे नजर आ रहा है डीएसएस सर बिल्कुल चौंकने नहीं, यूं लग रहा है कि अभी क्लास में कूद के पढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारी इस मजबूत टीम के लिए। अगली आवाज दे रहा हूं 12th नीट इंग्लिश मीडियम वेंचर्स बैच के विद्यार्थियों को। 4 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं और टॉप किया है मोनिका ने। मोनिका डॉटर ऑफ सुभाष चंद्र। जोरदार तालियां मोनिका के लिए। अच्छा, सबसे लास्ट में बेटी है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड बेटी है और हमारी 2023 की बड़ी उम्मीद है। एक बार जोरदार तालियां मोनिका के लिए। सेकंड रैंक पर है प्रिया डॉटर ऑफ जयवीर सिंह, थर्ड रैंक पर है श्रिया मिश्रा, फोर्थ रैंक पर है राहुल शर्मा, फिफ्थ रैंक पर है वंशिका, सिक्स्थ रैंक पर है खुशबू, सेवंथ रैंक पर है शुभम राजरिया, 7th रैंक पर है निकिता चौधरी, 8th रैंक पर है रचना थोरी, 9th पे है प्रशांत और 10th रैंक पर है हितेश शर्मा। 4 टेस्ट टोटल आपके हुए हैं और चारों के एवरेज के बिहार पर ये रैंक तैयार की गई है। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी इस मंच पर सम्मानित हो रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे दिल में ना तो तेरे दिल में सही हो कहीं आग, मगर ये आग जलनी चाहिए और ये आग है पीसीपी को ऑल इंडिया टॉपर देने की। अगर आप में संकल्प है तो एक बार जोरदार तालियां। और फिर दोहराना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से आप कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे दिल में ना तो तेरे दिल में सही हो कहीं आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। आप में से प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर ये आग आज जलनी चाहिए कि 2023 के परिणाम एक तरफा होंगे। इस साल हम डबल हुए हैं, अगली बार चौगुने होंगे और पूरे हिंदुस्तान को पीसीपी का जलवा दिखाएंगे। मैं अगला आमंत्रण देना चाहूंगा 12th नीट इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को। आप 12th नीट इंग्लिश मीडियम नियोफाइट बैच के विद्यार्थी हैं। टोटल 9 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं। टॉप किया है कृष्णवीर चाहर ने। कृष्णवीर चाहर मंच पर आए। सेकंड रैंक पर है ऋषिका, थर्ड रैंक पर है अभिन डांगी, फोर्थ पर है संदीप कुमार, फिफ्थ पर है ज्योति हरियाणा से, सिक्स पर है रोहित मोवाल, सेवंथ पर है दीक्षिता, 8th पर है वैभव चौधरी, 9th पर है नव्या जाखड़ और 10th रैंक पर है मोहित चौधरी। एक बार सभी विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां। वक्त आने दे आसमां तुझे भी बता देंगे।
अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तमाम शिक्षक साथियों के जहन में एक बड़ी ऊर्जा पल रही है, बड़ा संकल्प पल रहा है। आप तो बस इनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चल पड़े। पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि पीसीपी की मेहनत क्या है, पीसीपी की ताकत क्या है, किस तरह सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक मेहनत करते हुए हम सत्र के अंत में सभी को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर देते हैं। हिंदुस्तान के कोचिंग इतिहास की सबसे बड़ी सिलेक्शन रेट वाला इंस्टीट्यूट है पीसीपी। वर्ष 2021 में मात्र 1487 विद्यार्थियों में से 326 विद्यार्थियों का मेडिकल कॉलेज में जाना, यानी 22% सक्सेस रेट, यानी हर 5वां विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में था, हर तीसरा विद्यार्थी आईआईटी में, एनआईटी में था। मुझे ऐसा लगता है कि यह मेहनत वर्ष 2022 में मुकाम तक लगभग पहुंच चुकी है और 23 में कहीं इससे बड़ा हंगामा होगा। अगला आमंत्रण 12th नीट हिंदी मीडियम वेंचर्स बैच के विद्यार्थियों को। टोटल 4 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं, उनकी कॉमन रैंक के आधार पर आपको मंच पर बुलाया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, राजस्थान का हर जिला और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले विद्यार्थी, और अब तो पूर्वोत्तर में भी पीसीपी पहुंच चुका है। करीब 100 के लगभग विद्यार्थी हमारे पालवास रोड कैंपस में पूर्वोत्तर से हैं, असम से हैं, सिक्किम से हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि हजारों किलोमीटर दूर भी पीसीपी की खुशबू पहुंच चुकी है। अगला आमंत्रण 12th नीट हिंदी मीडियम वेंचर्स को 4 टोटल टेस्ट आपके हुए हैं और टॉप किया है नितेश कुमार ने। एक बार जोरदार तालियां नितेश के लिए, और कैमरा एक बार इनकी तरफ विद्यार्थियों की ओर घुमाएं और ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां। दर्शकों को जोश दिलाने के लिए, लाइव देखने वालों को जोश दिलाने के लिए, पीसीपी की ताकत दिखाने के लिए, पीसीपी की ऊर्जा दिखाने के लिए, पीसीपी का जोश, जुनून और जज्बा दिखाने। हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर हवा में ही रहे। सेकंड टॉपर है लोकेश, थर्ड टॉपर है हेमंत शर्मा, फोर्थ टॉपर है देवराज जोरा, फिफ्थ टॉपर है देवराज झोरड़। वेरी गुड। देवराज झोरड़ लक्ष्मणगढ़ के डिप्टी हैं, वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं श्रवणजीत झोरड़ साहब, उनके भतीजे हैं। अगला आमंत्रण विकास साहू 5th रैंक के लिए, 6th रैंक पर हरिओम कुमावत, 7th रैंक पर मोहित कुमावत, 8th रैंक पर जतिन कुमार सांकला, 9th रैंक पर भगवती माहिया। एक बार जोरदार तालियां बेटी भगवती के लिए। आपकी 11th और 12th के बीच में जो जून में 12 दिन की छुट्टियां की गई थी, ये बेटी उन छुट्टियों में भी हॉस्टल में थी। संकल्प सिर्फ एक था कि सर मुझे तो एनी हाउ स्ट्राइकर बैच में आना है। छुट्टियों में भी बेटी घर नहीं गई। एक बार जोरदार तालियां। और आप में से कई ऐसे बेटे हैं जो राखी की छुट्टी की प्लानिंग भी 7 दिन पहले बना चुके। रैंकर्स तब बना जाता है, इसलिए 10 तारीख से पहले कोई सपने में भी मत सोचना कि घर के लिए रवाना होना है। 1st रैंक पर थे नितेश कुमार, 2nd पर लोकेश, 3rd पर हेमंत शर्मा, 4th पर देवराज झोरड़, 5th पर विकास साहू, 6th पर हरिओम कुमावत, 7th पर मोहित कुमावत, 8th पर जतिन कुमार सांकला, 9th पर भगवती माहिया और 10th पर दिशा जांगिड़। अगली आवाज देना चाहूंगा 12th नीट हिंदी मीडियम नियोफाइट बैच। 6 टेस्ट टोटल हुए हैं। टॉपर है वंदना स्वामी, एक बार जोरदार तालियां। 2nd टॉपर है कौशल शर्मा, 3rd टॉपर है विकास यादव, 4th रैंक पर है कल्पित, 5th पर है श्यामलाल यादव, 6th पर है सुमन, 7th पर अमित धायल, 8th पर दिव्यांका कुमारी, 9th पर तुषार शर्मा और 10th रैंक पर है आयुष लक्षण। सारे विद्यार्थी दौड़ करके मंच पर आए। पीसीपी पिपराली रोड कैंपस के विद्यार्थियों की ये मोटिवेशनल और मेडल सेरेमनी जो साथी लाइव देख रहे हैं उनके सूचनार्थ निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 2023 की नीट के लिए पीसीपी ने एक विशेष अभियान पीसीपी प्रहार चलाया है। हम कहते हैं कि अब वार नहीं प्रहार होगा और हर रिपीटर का सिलेक्शन का सपना साकार होगा। साल भर हम इस शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे कि जो रिपीटर्स वर्ष 2022 में चाहे 5
चुके हो, और मैं तो कहना चाहूंगा चाहे 500 नंबर से चुके हो, क्योंकि 300 नंबरों की ऐतिहासिक बढ़ोतरी तो इस साल हमने करके दिखा दी है। 2023 में 500 नंबरों की ऐतिहासिक बढ़ोतरी भी करके दिखाएंगे। वो विद्यार्थी पीसीपी प्रहार के अभियान से जुड़ सकते हैं। हमारे पीसीपी पिपराली रोड और पालवास रोड दोनों कैंपस में ये विशेष अभियान शुरू हो चुका है। सिर्फ 6 घंटे की क्लास नहीं, सुबह 6:30 से लेकर के देर रात 11 बजे तक का 15 घंटे का एक व्यवस्थित शेड्यूल पीसीपी प्रहार के माध्यम से पीसीपी आपको उपलब्ध करवाएगी। तो जो साथी लाइव देख रहे हैं, अगर क्या आपके घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदारी में, परिचितों में, गांव में, जानकारी में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो हताश और निराश बैठा है, जिसको ये लगता है कि नीट 2022 में मैं मेरे मनवा नहीं कर पाया, मेरे सपने को साकार नहीं कर पाया, वो विद्यार्थी इस अभियान से जुड़ सकता है। 16 तारीख से हम उसका नया बैच शुरू कर रहे हैं। आए, मिले और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। अगला आमंत्रण टारगेट जेई इंग्लिश मीडियम फेज फर्स्ट। टोटल 5 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं और टॉप किया है विश्वास कुमावत ने। विश्वास अपने विश्वास को कायम रखते हुए विश्वसनीय बन गया है। उम्मीद है इस रैंक को 2023 जेई में भी आप दोहराएंगे। ये बच्चा ST/SC का भी रैंकर है। एक बार जोरदार तालियां विश्वास के लिए। विश्वास पीसीपी का विश्वास जीतते जा रहे हैं। अगला निवेदन मोहित सिंह से। 2nd रैंक पर आप हैं। 3rd रैंक पर गजल सिंगल, 4th रैंक पर कुणाल, 5th रैंक पर दीपेंद्र सिंह, 6th रैंक पर पवन तंवर, 7th रैंक पर आशीष कुमावत, 8th रैंक पर पिंकी, 9th पर आर्यन और 10th रैंक पर लक्की गढ़वाल। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। बड़े मंच से बड़े सम्मान के लिए अगला आमंत्रण टारगेट जेई इंग्लिश मीडियम फेज 3rd। टॉपर हैं गरिमा सिंह। एक बार बेटी के लिए फिर से जोरदार तालियां। नारी नर पर कल भी भारी थी, नारी नर पर आज भी भारी है और नर नारी का कल भी आभारी था, नर नारी का आज भी आभारी है। 2nd रैंक पर है नासिर हुसैन, 3rd रैंक पर है पुनीत कासवान, 4th रैंक पर है रौनक शारदा, 5th रैंक पर उत्सव अग्रवाल, 6th रैंक पर अंजलि कुमारी, 7th रैंक पर अंकित कुमार, 8th रैंक पर अनीश कुमार, 9th रैंक पर शिवानी और 10th रैंक पर बेटी अंजलि। सारे विद्यार्थी दौड़ करके मंच पर आ जाएं। आज की ये मेडल और मोटिवेशनल असेंबली आपकी जिंदगी का यादगार कार्यक्रम बने। आप ये महसूस करें अपने भीतर की ऊर्जा को, और मैं इस मजबूत संकल्प के साथ कि आज ये जो छोटा सा दीपक इस मंच के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करने का जला है, उसके बहाने से कहना चाहूंगा कि आज इस दिए की रोशनी में एक सूरज को ढाला जाएगा, कि आज इस दिए की रोशनी में एक सूरज को ढाला जाएगा और देख लेना बहुत दूर तलक इसका उजाला जाएगा। 2023 के परिणाम आपके सपनों के अनुरूप हों, आपके अपनों के अनुरूप हों। अगला निवेदन टारगेट जेई हिंदी मीडियम फेज फर्स्ट के विद्यार्थियों से। टोटल 5 टेस्ट आपके हो चुके हैं और टॉप किया है राकेश ढकरवाल। राकेश ढकरवाल इस बार के हमारे टॉपर विजेश ढकरवाल का छोटा भाई है, यानी टैलेंट खून में है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि विजेता वो नहीं बनता जिनकी रगों में खून दौड़ता है, विजेता वो बनते हैं जिनकी रगों में जुनून दौड़ता है। एक भाई इस बार IIT में जा रहा है, दूसरा अगली बार IIT में जाएगा। IITians की जोड़ी घर के आंगन में जब पहुंचेगी तो उससे बड़ा सौभाग्य उन परिजनों का और क्या हो सकता है। राकेश ढकरवाल मंच पर आए। 2nd रैंक पर सचिन, 3rd रैंक पर मनीष, 4th रैंक पर युवराज सिंह, 5th रैंक पर मनोज जाखड़, 6th रैंक पर मोनिका मुंडेल, 7th रैंक पर कोमल चौधरी, 8th रैंक पर नेमीचंद जांगीर, 9th रैंक पर विकास सैनी और 10th रैंक पर मुकेश धादड़िया। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं।
अंतिम 4 क्लासेज के अवार्ड और हैं। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा दुष्यंत साहब की ये गजल कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे दिल में ना तो तेरे दिल में सही हो कहीं ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। और ये आग है डॉक्टर साहब द्वारा घोषित किए गए 21 लाख रुपए के इनाम को जीतने, ये आग है 11 लाख रुपए के इनाम को जीतने, ये आग है 5 लाख रुपए के इनाम को जीतने की। और ये आग है 1 लाख के इनाम को जीतने की। 1 लाख तो कोई भी जीत सकता है, अरे 500 में तो आ ही सकते हो, आ सकते हो या नहीं आ सकते? तो फीस से ज्यादा तो इनाम ले जाओगे। मैं अगली आवाज देना चाहूंगा टारगेट जेई हिंदी मीडियम फेज 3 के विद्यार्थियों को। और टॉप किया है इंद्रचंद पिलानिया ने। इंद्रचंद पिलानिया मंच पर आए। 2nd रैंक पर है तारामणि, 3rd रैंक पर है रोहित बिश्नोई, 4th रैंक पर है अमित कुमार सैनी, 5th रैंक पर है अंकित कुमार सैनी, 6th पर प्रेम कुमावत, 7th पर बिंदु चौधरी, 8th पर सोनू कुमार बाकोलिया, 9th पर शुभम और 10th पर है ध्रुव पुरी। अगला आमंत्रण है नीट टारगेट नीट इंग्लिश मीडियम फेज 1 के विद्यार्थियों को। टोटल 6 टेस्ट अब तक आपके हुए हैं और टॉप किया है अमन लाठर ने। अमन लाठर के लिए एक बार जोरदार तालियां। लाठर शब्द आजकल राजस्थान में बहुत चर्चित है। लाठर साहब राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं। अमन लाठर मंच पर आए। 2nd रैंक पर हितेश शर्मा, 3rd रैंक पर प्रीति सहारण, 4th रैंक पर शिवराज रालिया, 5th पर तन्नू, 7th पर अनुष्का राठौड़, 8th पर करण सिंह, 9th पर दिव्यांशी कुमावत और 10th रैंक पर है मोनू कुमार। अगला आमंत्रण टारगेट नीट इंग्लिश मीडियम फेज 4 के विद्यार्थियों को। टॉप किया है कोमल मीणा ने। 2nd रैंक पर है यशवर्धन मुंडोतिया, 3rd पर है मुस्कान यादव, 4th पर पूजा मीणा, 5th पर सोनम यादव, 6th पर है अवंतिका बालदर, 7th पर है लक्ष्मी कटियार, 8th पर है घनश्याम सैनी, 9th पर है ललिता और 10th पर है कुणाल मानावत। सारे विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। और डॉक्टर साहब की भाषा में कहूँ तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट अवार्ड सेरेमनी की 2nd लास्ट लिस्ट मेरे हाथ में है। विद्यार्थी हैं टारगेट नीट हिंदी मीडियम फेज 1 के। 6 टेस्ट टोटल आपके हो चुके हैं और टॉप किया है बेटी तनिषा ने। एक बार जोरदार तालियां फिर से तनिषा के लिए। और कहना चाहूंगा कि दर्जी अब सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं और बेटियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। बड़ी संख्या में बेटियां टॉप कर रही हैं। 2nd रैंक पर है रामकिशन सारण, 3rd पर है गुंजन स्वामी, 4th पर है मोहम्मद शाहिद खान, 5th पर है नीलम, 6th पर है मुस्कान चौधरी, 7th पर है नवीन कुमार, 8th पर मनीष कुमार, 9th पर रमन जाखड़ और 10th पर है रासविन प्रजापत। एक बार जोरदार तालियां सभी विद्यार्थियों के लिए। और ये लास्ट लिस्ट टारगेट नीट हिंदी मीडियम फेज 4 के विद्यार्थियों की। टॉप किया है प्रियंका सैनी ने, फिर से बेटी टॉपर है। 2nd रैंक पर है रचना कुमारी को, 3rd पर है रिजवाना बानो। तीनों रैंक बेटियों ने आज आई है। एक बार आप इतनी जोर से तालियां बजाओ कि इनके कानों तक पहुंचे और पता चले कि हमें भी कुछ करना है। 4th रैंक पर है आशीष कपूरिया, 5th पर रितु, 6th पर किरण घायल, 7th पर नईम खिलजी, 8th पर है कपिल कुमार, 9th पर रितेश मेहला और 10th पर है दीनदयाल। और ये पीसीपी पिपराली रोड के विद्यार्थियों की मोटिवेशनल और मेडल सेरेमनी अपने अंतिम चरण में। मंच से करीब 300 विद्यार्थियों के नाम उच्चारित किए गए, उन तक बड़े प्राइज बड़े इनाम पहुंचाए गए
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि परिंदों को कोई तालीम नहीं देता उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। महकना और महकाना काम है फूलों का, खुशबू कभी मोहताज नहीं होती कदरदानों की। लेकिन चूंकि प्रतिभाओं की हौसला अफजाई, उनका मोटिवेशन, उनका मार्गदर्शन, उनको आगे बढ़ने के लिए जोश और जुनून से भरना, ये प्रिंस एजुकेशन हब और पीसीपी की पहचान है। और वर्ष 2023 की ये पहली पीसीपी पिपराइल रोड की मोटिवेशनल और मेडल सेरेमनी थी। मैं अंत में फिर से ये कहते हुए कि एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। बेटा जी, जहन में बिठा लेना इस बात को, मन में उतार लेना और साल भर इसी जुनून के साथ काम करना है कि एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि छोड़ो तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि चल हट, तुझे ना पा सके, इतनी भी तेरी, इतनी भी तेरी, इतनी भी तेरी, इतनी भी तेरी। वेरी गुड। मैं चाहूंगा कि महेंद्र जी लाइव का समार करें, कार्यक्रम अंतिम चरण में है। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं उन सभी से निवेदन रहेगा आप इसे शेयर जरूर करें। और फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, अगर आपके आसपास परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, गांव में, जानकारी में कहीं भी कोई नीट 2022 का हताश और निराश चेहरा दिख जाए, उम्मीद छोड़ा हुआ चेहरा दिख जाए, हार मानने वाला चेहरा दिख जाए, उसको ये कह देना कि एक बार पीसीपी के दरवाजे पे चला जा, पीसीपी प्रहार आपका वेट कर रहा है। और फिर कहना चाहूंगा कि इस बार वार नहीं प्रहार होगा, हर नीट के विद्यार्थी का सिलेक्शन साकार होगा। 15-15 घंटे हर दिन मेहनत करेंगे, नीट 2023 में इस साल के आपके अधूरे सपने को अगली बार साकार करेंगे। आपने इस लाइव को देखा, सुना, हमारी हौसला अफजाई की। आप लाइव देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से नीट और जेई की तैयारी करवाने वाली प्रिंस एजू हब की अग्रणी संस्था पीसीपी की वर्ष 2023 की ये पहली मेडल और मोटिवेशनल सेमिनार थी। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं, लाइव बंद कर दें। लास्ट में एक बार अपनी जोरदार तालियों के साथ जोश भरें। मैं साथियों से 16 से जेई एडवांस के लिए भी बैच शुरू होने जा रहा है, जेई एडवांस 2022 के लिए। इसलिए जेई मेन का अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है वो भी जुड़ सकता है। लाइव जो साथी देख रहे हैं उनके लिए निवेदन है, हमारे वर्ष 2023 के लिए सभी क्लासेज के अंतिम बैचेज 16 तारीख से फिर से शुरू हो रहे हैं। अगर कोई छूट गए हैं, लेट हो गए हैं तो वो जुड़ सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ ऊपर हाथ करे रख ले 2 मिनट और कैमरा विद्यार्थियों की ओर घुमा दे। का जोश और जोश दिखाए, हाथ नीचे नहीं हो, वक्त आने दे आसमां तुझे भी बता देंगे। अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, इस असेंबली के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज आए। कल हमने ये उद्घोषणा पीसीपी पालवास रोड पे की थी, आज ये उद्घोषणा पीसीपी पिपराली रोड पे कर रहे हैं कि रात और दिन एक करके मेहनत करेंगे और हमारी इस लाइन को की जागती रातों की जय, हम उस मेहनत की विजय को चरितार्थ करेंगे। धन्यवाद।